हे भगवान, अब क्या होगा? इन लोगों की सोच तो बहुत छोटी थी। कैसी है तबीयत तुम्हारी? क्या कहा डॉक्टर ने? अरे क्या कहा डॉक्टर ने? जिस बात का डर था वही हुआ। भाई, इस मनुष्य के पेट में तो लड़की है, क्या करें? तो क्या हुआ? एक लड़का है, एक लड़की और हो जाएगी, एक लड़का लड़की हो जाएंगे। भाई, आपको पता है लड़की खानदान पे कलंक होती है। चाचा, ताऊ, पापा, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोल बेटा। आप लोगों को जिसने जन्म दिया वो कौन थी? वो भी तो लड़की थी। हाँ बेटा, वो भी लड़की थी। तो आप लड़कियों को देखकर इतना डरते क्यों हो? आप लोगों को जिसने जन्म दिया, इनफैक्ट मुझे जिसने जन्म दिया, वो भी एक लड़की थी। और चाचा, आप तो टीचर हो, आपने तो मुझे पढ़ाया है। वो रानी लक्ष्मीबाई, वो भी तो एक लड़की थी। वो लड़की थी, लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई थी। सारी लड़की लक्ष्मीबाई नहीं होती। चाचा, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। मानता हूँ समाज में कुछ लड़कियां गलत कर देती हैं, लेकिन हम सिर्फ इंसान की बुराइयों को देखते हैं, उनकी अच्छाइयों को नहीं। बेटा, तुझे पता ही क्या है, जब लड़की की शादी करनी पड़ती है ना, इतना दहेज देना पड़ता है। घर, जमीन सब गिरवी रखना पड़ जाता है एक लड़की के पैदा होने पर। क्यों चाचा, जब मेरी शादी करोगे आप दहेज नहीं लोगे? ये तो एक प्रथा चली आई है। नहीं चाचा, ये गलत बात है। फिर दीवारों पे क्यों लिखा है कि दुल्हन दहेज है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों लिखा है? बेटा, ये बात कहने में अच्छी लगती है, अभी तू बच्चा है, नादान है। बेटा, जब लड़की को दहेज नहीं देते हैं ना, लड़के वाले लड़की को इतने ताने मारते हैं, इतने ताने मारते हैं, लड़की को शर्म से मरना ही पड़ता है। चाचा, जो दुनिया में आई नहीं, आप लोगों ने उसका फैसला ऐसे ही कर लिया। आज के दिन लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हाँ भाई, यो लड़का ठीक कह रहा है। हम अपने स्वार्थ के लिए और समाज की कुछ गिनी चुनी लड़कियों के लिए अपनी औलाद का फैसला कर देते हैं। भाई, आपको पता भी है, हमारे पड़ोस से एक लड़की ने भागकर शादी कर ली है, वो भी एक नीची जात के लड़के के साथ। चाचा, भगवान ने ऊपर से हम क्या उतारे थे? इंसान। तो ये जात पात किसने बनाई? समाज ने, हमने। वो भी तो इंसान है। मानता हूं उस लड़की ने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उस लड़के को अपने घर वालों से मिलाना चाहिए था। उसने भागकर गलत किया। हमारा समाज इस बात की इजाजत नहीं देता। जो लड़की अपने माँ बाप के सारे सपने तोड़कर चली गई, और वो भी अपने सिर्फ 4 दिन के प्यार के लिए। चाचा, इसके गुनहगार भी हम सब हैं, क्योंकि 2 मिनट के मजे के लिए हम लड़की की लाइफ को खराब कर देते हैं। लेकिन उस लड़के को तो देखो, उसने लाइफ खराब तो की, लेकिन उसको अपनाया भी। अरे, ये तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये 2019 का भारत है। यहाँ लड़का लड़की सब एक समान है। ताऊ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। आप ये बताओ, आज आप लड़की पैदा नहीं करोगे, वही काम होता रहेगा। असम से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से बहू लेके आते रहो। यहाँ क्या बचेगा? जब लड़की पैदा नहीं करोगे तो बहू कहाँ से लेके आओगे? बताओ, बहू कहाँ से आएंगी? भाई, ये लड़की इस घर में जन्म लेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम लोगों को बोझ लग रही है ना? इसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिखाऊंगा और मैं ही कन्यादान करूंगा इसका। वाह ताऊ वाह, मान गए आपकी सोच को, आपकी सोच को सलाम है। दोस्तों, मेरे ताऊ ने तो मेरे चाचा की और मेरे पापा की आंख खोल दी, लेकिन मैं भी आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हमारा समाज लड़की को पेट में खत्म कभी ना करे। उसकी भी तो अपनी जिंदगी है, उसको बाहर तो आने दो। आप लोगों ने पेट में ही फैसला कर लिया कि वो लड़की गलत ही निकलेगी। लड़की को इस लायक बनाओ कि दहेज की सोच भी ना रहे, दहेज की टेंशन भी ना रहे। आज पता है आजकल हमारे दोस्त क्या बोलते हैं? जिसकी शादी नहीं होती, हमारे दोस्त क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना।
कि हमारे वाली तो शायद भ्रूण हत्या में मारी गई। क्यों दोस्तों, आप लोगों को मजाक लग रही हुई बात, लेकिन ये कटाक्ष है उन लोगों पर जिन्होंने कभी अपनी लड़कियों को पेट में मारा होगा। धिक्कार है ऐसे लड़कों पर या ऐसे लड़कियों पर जो अपनी बेटियों को पेट में ही खत्म कर देते हैं। क्यों? लड़कियां बोझ हैं, लड़कियां नहीं होगी बहू कहां से लाओगे? बेटी नहीं तो बहू नहीं।